सुनिए जी। जरा यहाँ आएंगे? क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ? हाँ। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी। जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन। नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए। हाँ? बस एक बात। मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है। पिताजी, भाग लो यहाँ से। ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना, चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा। मतलब 1 दिन जेल में रहना होगा। बताइए, क्या करोगी? कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज?
कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। मेरी मम्मी तो कभी ऐसा नहीं करती, वो भी मेरे साथ। मैं बहुत पढ़ूंगी ऐसा सोचा था उन्होंने, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, किसी में तो फेमस हो जाऊंगी ऐसा भी सोचा। पियानो सीखा, टीचर भाग गई। डांस ट्राई किया, वो भी करते करते दोबारा उस तरफ जाना ही भूल गई। और एक्टिंग जो है, आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पर एक गटर है, आपके पास 10 रुपए का नोट है और वो उसमें गिर गया। तुम्हारे पास बस वो ही एक नोट था। अब क्या करोगी? एक्शन। घर में जाकर अपनी मम्मी से 100 रुपए का नोट ले लूंगी। उसे सुनने के बाद दोबारा भेजेंगे तो मार डालेंगे कहा। कोई और चारा नहीं बचा तो मम्मी ने हमारी ही कंपनी में मुझे बैठाने का सोचा। अनसुया सॉल्यूशंस मेरी जिंदगी का ही सॉल्यूशन नहीं है, तो मेरे नाम का क्या सॉल्यूशन मिलेगा? मैं जाकर तुम्हारा कैबिन रेडी करवाती हूँ, पर तब तक तुम चुपचाप बैठी रहो। हाय। श्श, क्या बात है? हार्ट प्रॉब्लम है? अरे बाप रे, ऑपरेशन के लिए 10,000 चाहिए। क्या हो पाएगा उससे? आधा करके छोड़ देंगे। 1,00,000 रुपए, इतना ठीक है ना? बचपना ही तो है, गलती हो गई इससे। 10,000 मांगे तो 10 ही देने चाहिए, वो बड़प्पन होगा। 1,00,000 दोगे तो पागलपन होगा। अनसोल कंपनी मैंने तुम्हारे नाम पर खोली है, इसके लिए मैं अपने रिश्ते पीछे छोड़ आई हूँ, जानती हो ना? अब वो सब जाने तो लक्ष्मी। म्यूजिक नहीं आता, डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, ऑफिस भेजो तो काम नहीं आता। क्या बनना चाहती है ये? किसी से शादी करके उसकी पत्नी बनेगी, फिर माँ बनेगी, वो काम अच्छा कर सकती है ये। मतलब? इस तरह अपने पति से बहस तो नहीं करेगी, हर बात पे बच्चों को डराएगी तो नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं लक्ष्मी। अनु, आपने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी की है। मेरे मरने से पहले तो समझ जाओ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैडम खाना। मर गई है मेरी भूख। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1,000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। हाँ। ठीक है। कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ
शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अपराव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं मेरे दिल में बात है जो कह दूं पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। कॉफी कैसी है? कल शाम को भानु से मुझे कुछ काम है। शुगर ठीक तो है ना? उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही उसे लेकर आ जाऊंगी। वैसे मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें? टेररिस्ट। उनकी भी माँ की माँ हो तुम। एक दूंगा ना इसे। ऐसा क्या काम है उसका जो मुझे नहीं पता? बहुत से होते हैं। क्यों, तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं है क्या? मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे पेट में बस सीक्रेट्स ही भरे हैं। एक बात का भी सीधे जवाब दिया है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं क्या? बबली को तुम पसंद करते हो क्या? हाँ हाँ। मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? हाँ 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 हाँ। ओहो, तेरी तो मैं। श्रावणी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अभी उस लड़की को गोद लेंगे तो बाद में बच्चों को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा होगा। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। वो सब कुछ भूल कर मुझसे प्यार करने लगे हैं। मुझे और क्या चाहिए माँ? दोबारा इस बारे में कभी बात मत करना। बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। जब आप मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं। पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ।
आपका प्यार झूठा है, ये याद आती है जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था, मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी। अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है। और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा है श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए। लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी। प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता बल्कि निभाना होता है, ये तुमने मुझे सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी तुम मुझसे प्यार करती रही। और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी। आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।